करें। अच्छा बच्चों, अब हम करने लगे हैं वाटर सॉल्युबल में हमने विटामिन सी के, अब हम करने लगे हैं विटामिन B1। सो व्हाट इज विटामिन B1? इसका नाम क्या है? पहले मुझे जरा सीक्वेंस में विटामिन के नाम लिखवाओ कोई एक बंदा। विटामिन B1 जो है वो एक मिनट में लिखा उसके अंदर, सॉरी, थायामीन, विटामिन हाँ B1 जी। थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, नियासिन, B3 B5 पेंटोथेनिक एसिड, और B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलेट, और B12 कोबालामीन। डॉक्टर साहब ये B4 8 और 10 11 कहाँ गए हैं? डॉक्टर मेरी, ये जी। है ही नहीं है, ये है ही नहीं हाँ, है। हाँ ठीक है। लिपिड में लिखे हुए। नहीं, लिपिड में नहीं लिखे, है ही नहीं है। चलो ओके ठीक है। चलो ये नाम पता होने चाहिए। मेरे जैसे बच्चे अक्सर थायामीन और ये जो से ना नायासिन, इनको ना वो कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है। CT पर BF, सबसे पहले तो ये चीज था कि मैंने एक निमोनिक दिया था कि ये CT कार है आपकी। ठीक है, CT कार पर मतलब बैठना। ठीक है, पर PR पर बैठ गया कौन? बॉयफ्रेंड। ठीक है, तो CT से क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए आपके पास होती है थायामीन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वगैरह के लिए। ठीक है, और प्रोटीन के लिए राइबोफ्लेविन। ठीक है, C कार्बोहाइड्रेट B1। ठीक है, राइबोफ्लेविन आपके लिए पास है प्रोटीन, और बायोटीन है आपके पास फैट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ है 1 2 और 3। अच्छा चले, CT पर कार पर FB। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है बच्चों विटामिन B1 दैट इज थायामीन। इसका फंक्शन क्या है? थायामीन एक तो आपके पास इसकी होती है ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो MCQ आता है, दैट इज ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी। और साथ में आपके पास आता है, मुझे B1 खोलना दो जरा नोट से भी, गुड मेमोरी के लिए। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक अल्कोहलिक बंदा होगा और साथ में वो कहता है पॉलिश्ड राइस के साथ है, तो दैट इज आपके पास डेफिशिएंट इन B1। सेम है, पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या आता है, फिर मैं आप लोगों को इधर से रीड आउट करा देती हूँ। आगे वो कहता है कि आपके पास एक पेशेंट आया है, ही इज हैविंग हाइपोग्लाइसीमिया एंड इज अल्कोहलिक, सो व्हाट विल यू गिव हिम? इधर थायामीन और डेक्सट्रोज। तो इनिशियली यू विल गिव हिम एज ट्रीटमेंट थायामीन एंड देन विल जो भी अपना इन्फ्यूज करो उसको डेक्सट्रोज डेक्सट्रोज जो भी है। ठीक है। अच्छा, थायमिन का बेसिकली एक ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी हो जाती है डिक्रीज। ठीक है, इन आरबीसीज वगैरह, और फिर वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा। HMP शंट में इसका काम है बाय डिफरेंट एंजाइम्स। ठीक है, ये अब एंजाइम्स लिखे हुए हैं, ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, TCA साइकिल के अंदर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जहाँ पे वो पायरुवेट वगैरह बन रहा है। ठीक है, लिंक्स ग्लाइकोलिसिस टू TCA जो कि एसिटाइल कोए के साथ लिंक करेगा। फिर ट्रांस कीटोलेज, ठीक है, दैट इज HMP शंट के अंदर। सबको नाम करना यूज या याद करना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको बेशक इतना ही याद रखो कि इसकी ट्रांस कीटोलेज एक्टिविटी होती है। अच्छा, इसके बाद आगे चलें तो हमारे पास इम्पेयर्ड ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, तो बेसिकली अगर थायमिन की आपके पास डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। तो अगर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो आपके पास होता क्यों है ग्लाइकोलिसिस टू यील्ड आपके पास एरोबिक ग्लाइकोलिसिस लीडिंग टू अपना ATP प्रोडक्शन, और वो फिर मसल मूवमेंट ये वो सब कुछ। तो अगर ATP नहीं होगा तो ATP डिप्लीशन हो जाएगी अगर ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रही। ठीक है, तो वर्सनड बाय ग्लूकोज इन्फ्यूजन। तो इसलिए हाईली एरोबिक टिश्यूज EG ब्रेन हार्ट जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो सबसे पहले जिन टिश्यूज को जरूरत है
उनको सबसे पहले इफेक्ट होगा, जो हाई एनर्जी कंज्यूमिंग टिश्यूज हैं। इसलिए जब भी आपके पास थायरामिन डेफिशिएंसी है तो ब्रेन और हार्ट को करेगा, इसीलिए आपके पास ब्रेन और हार्ट के साथ ये वर्निक्स एनकेफेलोपैथी और हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर ये सब के साथ मैनिफेस्ट करता है। ठीक है, इन पेशेंट विद क्रॉनिक अल्कोहल ओवर यूज, माल न्यूट्रिशन, थायरामिन बिफोर डेक्सट्रोज टू डिक्रीज रिस्क ऑफ प्रेसिपिटेटिंग, क्योंकि ग्लूकोज इंफ्यूजन उसको प्रेसिपिटेट आउट करेगा, वर्सन अप करेगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद है आपके पास डायग्नोसिस किस तरह करोगे, बाय इंक्रीज आरबीसी ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी फॉलोइंग B1 एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आपने B1 किया, साथ ही ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ये वाले पाथवेज को हेल्प आउट करेगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को लीड करेगा, पायरुवेट THC साइकिल को लीड करेगा। अच्छा बच्चों, वर्निक्स एनकेफेलोपैथी, कोर्सकॉफ सिंड्रोम, ठीक है, ड्राई बेरी, वेट बेरी, दीज आर द कॉज डिजीजेज कॉज्ड बाय विटामिन B1 डेफिशिएंसी। अब ये क्या क्या होते हैं ये पता करो। वर्निक्स एनकेफेलोपैथी, एनकेफेलोपैथी एक हेपेटिक एनकेफ भी होता है, रीनल एनकेफ भी होता है। हेपेटिक में आपके पास अमोनिया वगैरह, और इसमें अपना किडनी में नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह। ठीक है, तो वर्निक्स में थायरामिन डेफिशिएंसी वगैरह, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से। तो एक्यूट होता है ये एक चीज, दूसरा रिवर्सिबल है। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है। सिम्टम्स में इसके बाद कैनोबियर हम कहते हैं इसको। ठीक है, ये बल्कि ये लिखा हुआ है कैनोबियर। सी से क्या, कंफ्यूजन। ठीक है, ओ से ऑफ्थेल्मोप्लीजियाज। ऑफ्थेल्मोप्लीजियाज है तो ये किस नर्व को इन्वॉल्व कर रहा है, अक्सर वो नर्व पूछ ले आपसे फिर। जैसे कि हाइपोकैल्सीमिया में हमने कहा था कि जी, ये B1 का मैं मतलब नहीं B1 तो ये खुद है ना, ऑफ्थेल्मोप्लीजिया कैसे कर रहे हैं। तो वो ऑप्टिक नर्व के साथ तो नहीं है इसका, ये तो देखने थर्ड लगा सिक्स्थ और सच देखते हैं जी। अच्छा जी, in Wernicke's encephalopathy, a condition caused by thiamine deficiency of ophthalmoplegia, eye movement primarily is due to involvement of pontine tegmentum and extraocular muscle nerves, specifically abducent nerve sixth. ठीक है, which control lateral rectus muscle is often affected, leading to impaired eye abduction. ठीक है, oculomotor nerve 3 or trochlear and the abducent nerves which innervate extraocular can also be affected, leading to various degree of ophthalmoplegia. The pontine tegmentum plays a crucial role in mediating movement of the eye. अब देखो बच्चों, ये मुझे ही आया ना, मतलब ज़हन में, एक्चुअली ऐसे एग्जामिनर ना कहीं से ये चीज़ें कर लेते हैं। तो जब आप पढ़ रहे हो ना, मेरे एक प्रोफेसर होते थे हनीफ, ठीक है, वो नीस्टर के थे, अभी नए नए हम मेडिसिन में गए थे, बहुत बड़ा नाम है, कोई मुझे तो नहीं पता, हमने तो एक दो मुलाकात ही हुई उनसे। ही वॉज लाइक, हर दफ़ा मुझे बच्चे आगे कर देते थे, तो ही वॉज लाइक, ये क्यों है, मैंने कहा पता नहीं, ये क्यों है, मैंने कहा पता नहीं। कहते हैं बच्चे अगर पास करना है सबसे पहले सोचो कि क्यों है, फिर चीज़ों तक पहुंचो। पहले नॉर्मल जानो, फिर एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाओ, एबनॉर्मेलिटी में भी फिर डिग इन करो, वाई 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 वाई। तो ये मैंने FCPS से इस तरह पास किया कि अगर ये ऑफ्थेल्मोप्लेजिया है तो ये क्यों है, जैसे डॉक्टर जाकिर ने बोला भी, लेकिन फिर उसमें अब CPSP इधर तक भी नहीं रिलाई करता। CPSP फिर आपसे कहते हैं कि मोस्ट जो स्पेसिफिक है, लाइक abducent नर्व, एंड देन फिर आपकी थर्ड नर्व, एंड देन फिर आपकी फोर्थ नर्व, इस तरह करो। और उसमें भी पॉन्स का बेसिकली, तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, दैट इज आपके पास जो है ब्रेन स्टेम, दैट इज मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, और फिर मेड्यूला MPM। ठीक है, मिड ब्रेन में आपके पास फर्स्ट होती है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में, सेकंड होती है ये ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक ट्रैक के साथ, थर्ड और फोर्थ होती है मिड में, 5 6 7 और 8। तो इधर आपके पास मोस्ट, क्योंकि पॉन्टाइन फ्रेगमेंटम के साथ एसोसिएशन है, तो 6 को इन्वॉल्व करेगा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में। ठीक है, जिसमें LR6 है, लेटरल रेक्टस को, जो कि बेसिकली आपके पास 6 नर्व डैमेज कहाँ होती है, कैवर्नस साइनस के अंदर भी। ठीक है, ये भी एक MCQ है। अच्छा, दूसरी चीज सर, थर्ड और फोर्थ इसलिए कम होगी क्योंकि वो मिड ब्रेन के अंदर है, जबकि वर्निक्स एनकेफेलोपैथी डिरेंज किसको करेगा, आपके पॉन्स के टेगमेंटम को, और 6 ग्रेटर देन 3 and 4।
चलो, तो इसलिए ऑफ्थल्मोप्लेजिया, निस्टैग्मस, ठीक है, निस्टैग्मस और एटेक्सिया। निस्टैग्मस तो हमें सबको पता है कि आपके पास फ्लोक्सोनोड्यूलर लोब होती है उसकी सेरिबेलम की, ठीक है। डॉक्टर साहब जरा ये सीक्वेंस लिख लें और एंड तक ये यही चलेगा। फ्लोक्सोनोड्यूलर लोब इज ग्रेटर देन आपका सेरिबेलर पेडंकल, इज ग्रेटर देन, मतलब अगर आपके पास फ्लोकोनोडुलर लोब नहीं है फिर सेरिबेलर पेडंकल उठाना है, अगर वो नहीं है फिर आपने वर्मिस उठाना है, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है। अच्छा, और एटेक्सिया, एटेक्सिया किस तरह है? एटेक्सिया मतलब गेट प्रॉब्लम है ना, ठीक है, ये भी वर्मिस के साथ है। इसमें अब आपके पास दो तरह के गेट होते हैं, एक होता है एंटीरियर और दूसरा होता है पोस्टीरियर, ठीक है। एक था अल्कोहलिक के साथ और एक था आपके पास ड्रंकन गेट था, सेलर गेट था। एंटीरियर वर्मिस और पोस्टीरियर वर्मिस, एंटीरियर वर्मिस होता है, पोस्टीरियर वर्मिस होता है, ठीक है। तो जो अल्कोहलिक होता है ना, वो सामने से आता है और आके गेट खोल तोड़ता है, ठीक है। तो गेट एटेक्सिया होता है और अल्कोहलिक होता है ये, जबकि सेलर और दूसरा गेट, ठीक है, सेलर गेट, दिस इज पॉन्टाइन। और इधर आपके पास साथ में एसोसिएशन होता है मॉन्टाइन के साथ मेड्यूलो ब्लास्टोमा, ट्यूमर ऑफ द अपना ब्रेन, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू आया हुआ था, मेडुलोब्लास्टोमा कहाँ से आ रहा है, दैट इज वर्मिस से। अच्छा चलो, हमारे पास वर्निक्स एंड कैफ हो गया, डॉक्टर साहब समझ लग गई है? जी। ओके, अभी कोर्सकॉफ सिंड्रोम है, ठीक है, एमनेस्टिक एमनीजिया से, ठीक है, डिसऑर्डर ड्यू टू क्रॉनिक अल्कोहलिक ओवरयूज। तो अच्छी मेमोरी वाला है आपके पास, गुड मेमोरी, दिस इज द आपके पास B1। अगर नहीं होगा तो आपके पास एमनीजिया, डिसऑर्डर क्रॉनिक अल्कोहलिक ओवरयूज प्रेजेंट्स विद कॉन्फेबुलेशन, कॉन्फेबुलेशन ताना बाना बुनना, अपने से कहानियां बताएंगे, ठीक है, मेरी एक फ्लां है, ऐसे करके है, बड़ी गाड़ी है, मैं BMW चलाता हूँ, ये वो। पर्सनालिटी चेंजेस है, मेमोरी लॉस है, ठीक है, परमानेंट मेमोरी लॉस देखो, ठीक है। अब मेमोरी से एक चीज याद रखना, आप लोगों ने अपने लिए सर्च करना है व्हाट इज एंटीरोग्रेड एंड व्हाट इज रेट्रोग्रेड एमनीजिया, और ये दोनों कौन कर रहे हैं, ये भी असाइनमेंट में डॉक्टर साहब जरा लिखे। एमनीजिया, एंटीरोग्रेड और रेट्रोग्रेड, ये आपने बताना है होती क्या है और कॉज कैसे होती है और इसकी किस तरह से पैथोफिजियोलॉजी है, मेमोरी प्रोडक्शन कैसे होती है। अच्छा, वर्निक्स कोर्सकॉफ सिंड्रोम, डैमेज टू मीडियल डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, ठीक है। तो बेसिकली जब हम न्यूक्लियस करेंगे थैलेमाई के और हाइपोथैलेमस के, तो हमें पता लगेगा कि कितने कितने, तो मीडियल डोर्सल MD, ठीक है, MD, ठीक है, MD का टेबल, ठीक है। तो T से थैलेमस और MD से अपना मीडियल डोर्सल न्यूक्लियस। मैमिलरी बॉडीज, ठीक है, मैमिलरी बॉडीज, तो वर्निक्स कोर्सकॉफ सिंड्रोम में मैमिलरी बॉडीज के साथ। अच्छा, प्रेजेंटेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्निक्स एन्केफेलोपैथी एंड कोर्सकॉफ, सॉरी मैं नीचे चली गई हूँ, हाँ, कोर्सकॉफ सिंड्रोम। तो वर्निक्स कोर्सकॉफ सिंड्रोम, इसमें ऐसा इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ वर्निक्स कोर्सकॉफ सिंड्रोम का। चलो खैर, ये भी बिल्कुल इनकेफ्लोपैथी की तरह ही होता है, ये ऑफ्थल्मोप्लेजिया और कैनोबियर वाला। अच्छा, ड्राई बेरी में क्या है, पोलीन्यूरोपैथी, ये आपके पास सिमेट्रिकल मसल वेस्टिंग है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिमेट्रिकल मसल वेस्टिंग है, प्रॉक्सिमल या डिस्टल? मैडम थायमिन डेफिशिएंसी जो आपका ये डॉक्टर जाकिर, ड्राई बेरी में सिमेट्रिकल तो मसल इन्वॉल्वमेंट है, मगर प्रॉक्सिमल या डिस्टल? या होल? मैडम ये तो फिर होल होना चाहिए, तमीन तो डिफिशिएंसी हो वो तो मतलब इस टारगेट तो नहीं करता किसी चीज को, अच्छा, वो तो ड्राई ब्रेन को बेरी या इन्वॉल्व फॉर्म ऑफ, करेगा। ठीक है, a form of beriberi caused by thiamine deficiency can manifest with proximal muscle weakness particularly in the legs, ठीक है, लेग्स के अंदर मोस्टली प्रॉक्सिमल वीकनेस करता है, ठीक है। चलो, इसके अंदर बेसिकली होता कि आपके पास ड्राई बेरी में मसल वीकनेस होती है, अभी बता दिया,
प्रॉक्सिमल वीकनेस होती है, ये भी बता दिया, जो कि द वीकनेस में इनिशियली इफेक्ट द मसल क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द बॉडी, थाई हिप, बिफोर प्रोग्रेसिंग टू मोर डिस्टल मसल्स। ए रिफ्लेक्सिया, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस इंक्लूडिंग नी, एंकल जर्क, ठीक है। सेंसरी लॉस होता है, दैट इज लाइक टिंगलिंग और लॉस ऑफ सेंसेशन हैंड फीट, और इसको पेरिफेरल आप कहते हो, ठीक है, पीएनएस वाले सिम्टम्स। अच्छा, प्रोग्रेशन, सेम कंडीशन कैन प्रोग्रेस टू पैरालिसिस, इवन ये पैरालिसिस भी कर सकता है। न्यूरोलॉजिकल में कोऑर्डिनेशन, वर्निक कोर्सकॉफ सिंड्रोम जो भी हमने किया, कैनोबियर वाला, ठीक है, ये सारी चीजें ये करेगा। चलो, दैट इज ऑल। और वेट बेरी में हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर ड्यू टू सिस्टमिक वेजोडाइलेशन, ठीक है, इसको सिर्फ याद रखो हुक्म, एक तो ये इसमें होता है, दूसरा प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है। और ये जो सा हुक्म, ये भी एक असाइनमेंट है आज की लास्ट के, हाई और जो दूसरा है अपना जो आउटपुट फेलियर्स हैं, कार्डियक फेलियर्स हैं, वो कौन कौन से टाइप्स हैं। अच्छा, स्पेल बेरी बेरी एज बेरी बेरी टू रिमेम्बर B1 आई, जल्दी जल्दी ये देख लो, आपके पास ये सारा पाथवे, ये सारे आपके पास एंजाइम्स हैं जो थायमिन डेफिशिएंट है, ग्लूकोज को ये पायरुवेट से एसिटाइल कोए में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, फिर इधर क्रेब साइकिल में अल्फा कीटो ग्लूटारेट को सक्सिनेट में अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ से आपके पास ये ग्लूकोज 6 चला जाता है पेंटोज फॉस्फेट और प्यूरिन पैरामिडीन की वो प्रोडक्शन में, ठीक है। दिस इज आपके पास ट्रांस कीटोलेज, ये नहीं होगा एक्टिविटी तो रिड्यूस माइलिन, ये देखो शीट, ठीक है, इसलिए पीएनएस वाले सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। और दीज ऑल थिंग्स लीड्स टू सेल डेथ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो आपके पास पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बता दिया, ये मैंने बताया, ठीक है। ये है आपके पास वेट बेरी बेरी, जिसमें हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर है, जिसकी वजह से आपके पास पीलर एडीमा वगैरह और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। इसके बाद ड्राई बेरी बेरी है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस बता दिए, बर्निंग टिंगलिंगनेस है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास माइलिन शीट की वो जो माइलिनेशन का डिफेक्ट आएगा। इनएबिलिटी टू स्पीक, रिस्ट ड्रॉप आपके पास एक इसके साथ है, दूसरा किसके साथ है, लिथियम या लेड, लेड, लेड पॉइजन। हाँ, ठीक है। ये देखो अभी वीकनेस लिखा हुआ है और इसने प्रॉक्सिमल दिया हुआ है वीकनेस, ठीक है। इमेसिएशन है, ठीक है, इतना ज़्यादा वेस्ट है मसल्स का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसलिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है, ये देखो ड्राई डिस्निया, ऑर्थोपनिया, एडीमा। इसके बाद आपके पास डायलेशन ऑफ द राइट हार्ट का फेलियर, ठीक है। वर्निक सिंड्रोम के अंदर ये कोमा, कंफ्यूजन और डेथ, ठीक है। इसके बाद आपके पास ड्राई बेरी बेरी में पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पैरालिसिस और स्पेयर लेग पेन। अभी अगर हम सोर्सेज को देखें तो देखो, जो हम कहते हैं ना पेडीराइस और ये सारी चीजें, उसमें देखो ये आपके पास एक होता है एल्यूरोन, ठीक है, ये कवरिंग होती है आपके पास राइस के ऊपर, ठीक है। अगर आप वॉश करते हो या वो पॉलिश करते हो तो ये एल्यूरोन चला जाता है, ठीक है। ये एल्यूरोन नहीं होगा, इसकी वजह से थायमीन की डेफिशिएंसी होती है, एल्यूरोन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आ गया जो रिच सोर्स है, मिल्क, चीज, सीरियल्स, ठीक है, फ्रूट्स, एवोकेडो, और वैसे ये इधर दालों शालों के ऊपर है ल्यूरॉन, ठीक है, और पॉलिश राइस के अंदर भी, एग्स में बीफ है, बीफ लिवर है, और नट्स वगैरह, ठीक है। और ये आ गया आपके पास B1 वर्क्स एज को फैक्टर फॉर सेवरल एंजाइम्स, वो हमने ऊपर पढ़ लिए, ठीक है। और ये किसके लिए है, अपना फेरस के लिए, मैग्नीशियम के लिए और मैंगनीज के लिए है, ठीक है। इसके लिए भी एक्ट एज अपना कोफैक्टर, ठीक है। Fe2+ लिख लीजिए साथ में, Fe2+, Mn मैंगनीज 2+ और मैग्नीशियम 2+। अच्छा जी, न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन एज अ पार्ट ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अभी हमने देखा था कि जब वो माइलिन शीट की बात करा था, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे वाला ये, ठीक है, तो ये माइलिन की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। दूसरी चीज क्या होगी आपके पास, विटामिन B1 इन्वॉल्व इन न्यूरोट्रांसमीटर मॉड्यूलेशन फॉर एसिटाइल कोलिन, तो ये एसिटाइल कोलिन जो कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के लिए, ये है हमारा पास विटामिन B1, ठीक है। ये वर्निक कोर्सकॉफ सिंड्रोम, मेडुला कुड गेट इफेक्टिव एज वेल, लेकिन ज्यादातर पॉन्स का वही जो टेगमेंटम वाला पार्ट, हार्ट रेट, अगर मेडुला इफेक्ट होगा तो मेडुला की वजह से हार्ट रेट और ब्रीथिंग एजेंट वगैरह वो सारी डिस्टर्ब होंगी आपके पास, ठीक है। सेरिबेलम अगर होगा तो एटेक्सिया वगैरह, पोस्चर और बैलेंस वगैरह, ठीक है, क्योंकि ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहा है ना, ठीक है। तो ये सारे ब्रेन, और अगर पॉन्स को करेगा तो वो ऑफ्थेल्मोप्लीजियाज वगैरह हो गए, ठीक है। अल्कोहल को बेसिकली प्रिवेंट करेगा B1 की एब्जॉर्प्शन बाय ड्यूडेनम, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूडेनम। फिर ड्यूडेनम आइलियम, पहले ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कि आपके पास खत्म हो गया है B1,